ये कलयुग है। वृषभ के 3 पैर टूटे हुए हैं, 3, एक पैर है बस धर्म का। धर्म के 4 चरण कौन से हैं? तप, दया, दान और शौच। ब्रजवासी हाथ जोड़ के प्रार्थना, सब बताओ अब हमारे घर में तपस्या बची है का? हाँ ना जवाब देते जाओ सब। तपस्या बची है? जोड़ते बोलो। ना बची। पवित्रता बची है? जोड़ते बोलो। जोड़ते बोलो। पवित्रता बची है? ना बची। तपस्या ना बची, पवित्रता ना बची, दया ने कौन, चिया वर्ण, रत्ती वर्ण। झूठ बोल लो तू, हमें पूछ ले ला। और चाहे तुम दया समझ रहे, वो दया ना है, मोह है, ममता। दया बात है कहीं काऊ छोरा को एक्सीडेंट है गो और तुम्हारा इंटरव्यू है, इंटरव्यू को टाइम है रो है, तो वह छोरा पे दया करके बा हॉस्पिटल पहुंचाओ, अपने इंटरव्यू छोड़ दो। हते दया काऊ में। कितने बालक सड़क पे मर जाते हैं से तुम्हारी दयाहीन है वे पे। हम इतने दयाहीन हैं और ये जानते भय भी कि हिंदू के तो एक एक ही है, हम लोगन के तो एक एक ही है। अगर हमारे एक प्रयास थे काऊ के प्राण बच गए तो काऊ के घर को वंश बच जाएगा, तो भी दया नहीं करे ने को, तो दया भी ना है, दया भी खत्म। तपस्या ना बची। पवित्रता, भोजन कैसे करते हैं? गधान की तरह। कैसे हैं? ठाड़े के करते हैं ना भोजन। ये गधान को ही तो भोजन है, घोड़ान को ही तो भोजन है, पशुन को ही तो भोजन है। जो लोग जूते पहनकर खड़े होकर भोजन करते हैं वो भोजन का अपमान करते हैं और मनुष्य होते हुए भी पशु होते हैं। धीरे बजाओ, धीरे नहीं तुम, क्योंकि हम अभी क्या कहें, 7वां दिन होता तो मैं अभी कह दें तो बहुत बड़ी बात, पर अभी आज दूसरा ही दिन है और कह के तो जाऊंगा, 7वें दिन रुकूंगा। अभी सुनो, अब बताओ, ऑलमोस्ट सब लोग, बड़े बड़े पैसा वाले लोग शादी ब्याह में ऐसे जैसे भिखारी ना लेके ठाड़े रहे पात्र, ए रोटी दे दे, दे दे, एक रोटी दे दे, ऐसे जाए लाइन में ठाड़े के भीख मांगे, शर्म ना रही? ये कौन सा व्यवहार है भाई? ठाड़े की रोटी खा रहे हो तुम? ऐसे ही ब्रजवासी हो? बफर सिस्टम है सब बारात में, बफर सिस्टम। चूल्हे में दे दे, बफर सिस्टम है। हमें ना चाहिए जी बफर, जी बफर सिस्टम ना है, डफर सिस्टम है। सिस्टम एक ही अच्छा है, पूरी बारात बैठी है और घर वाले अपने हाथों ते जिमा रहे हैं, या ते अच्छा सिस्टम कहू ना है सके, कहू ना है सके। या बफर सिस्टम में तो ऐसे ठाड़े कर दे जैसे जन्म जात के भूखे, बहुत दिनों बाद रोटी आई है बोले खा ले, और कोई का हुआ मतलब ना, खाओ पियो भूखे मरो कैसे रहो, ये नहीं सिस्टम ठीक है। सिस्टम, भोजन कभी चप्पल जूते पहनकर नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य चप्पल जूते पहनकर भोजन करता है उसके जीवन में यादि व्याधि लगी रहेंगी। अब बजाओगे तो मैं बता रहा हूं, माता बहन भी चप्पल जूते पहन के भोजन बनाती हैं। माताओं बताओ हाँ कि ना? देखो यूं कर रही हैं। तुम्हें सौगंध है तुम्हारी सबसे महंगी चप्पल की, आज के बाद कभी भी चप्पल पहनकर भोजन नहीं बनाना, ऐसी कसम खा लो। क्यों? अगर चप्पल पहनकर आप भोजन बनाओगी तो भोजन करने वाले की बुद्धि भ्रष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं।
ये जो आजकल बुद्धि भ्रष्ट हो रही, नशा करना, अटरम सटरम करना, उल्टे सीधे काम करना, एक के पीछे दो भागना, एक आदमी चार चार जगह पर भागना, समझ रहे ना? ये किससे बुद्धि भ्रष्ट हो रही है? भोजन के बनाने के स्टाइल से ही बुद्धि भ्रष्ट हो रही। जब भोजन शुद्ध नहीं होगा, भोजन शुद्धता से नहीं बनाया जाएगा, भोजन करने वाले की बुद्धि शुद्ध हो ही नहीं सकती। तो आहार शुद्धम ते विचार शुद्धम, विचार शुद्धम ते व्यवहार शुद्धम, और व्यवहार शुद्धम तो व्यापार शुद्धम, व्यापार शुद्धम तो जीवनम शुद्धम। जीवन ही शुद्ध है, इसलिए आहार शुद्ध करो, निवेदन है हमारा। अब एक चरण बचा है दान का, न पवित्रता है, न दया है, न तपस्या, एक चरण दान का। और दान देने में भी नखरे करते हैं। दान मांग लो तो लोग आते ही नहीं कथा में, दान मांग लो तो अनुष्ठान में नहीं आते, दान मांग लो तो यज्ञ में नहीं आते, और दान पे ही धर्म बचा है। अब किसी ने दान दिया होगा तब नहीं टेंट लगा है, किसी ने दान दिया तब नहीं ये लाइट लगी है 5-7 हमारे मुंह पे। कौन दान दो जब ना जनरेटर लगे हुए, हाँ या ना? और कोई दान नहीं देता तो ये होता? तो दान बचा है। तो महाराज हम तो कलयुग से दुखी हैं। पृथ्वी मां से पूछा, बोले हम भी कलयुग से दुखी हैं। तो राजा ने कहा हम कलयुग को ही मार देंगे। राजा ने खड्ग निकाल ली, मारने के लिए तैयार हुए। तो राजा ने कहा महाराज मार तो रहे ही हो, हमसे सुन ही लो कुछ। मैं कितना भी बुरा सही, पर मुझ में भी अच्छाई है। बोले तुम में क्या अच्छाई है? हरे नामैव हरे नामैव हरे नामैव केवलम कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा। भागवत का अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। कल काल में नाम जपो और भवसागर से तर जाओ, तो इतने सरलता से मुक्ति मिलती है। बोल ठीक है, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम्हें 4 जगह दे देते हैं। बोल दे दो। दूतम पानम स्त्रिय सुना यत्रा धर्म चतुर्विधा। जहां सुनो सुनो, अब थोड़े 2 मिनट बैठ जाओ। ए बाबा, ए भैया, ऐसे बैठो, ऐसे 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। अब सुनो कलयुग कहां कहां रहता है। पहला, दूतम, जहां जुआ खेला जाता है वहां कलयुग रहता है। जीतो तो भी हार है, हारो तो भी हार है। जुआ खेलोगे तो हारोगे। और आजकल तो घर घर में जुआ खेला जा रहा है, हाँ या ना? बोलो। ड्रीम 11 मोबाइल पे गेम खेलो, रमी खेलो, ढिमको खेलो, ये खेलो, पैसा जीतो, पैसा जीतो। जी का है जी? जुआ ही है। हतो है कि ना है? जो याते पैसा कमाएंगे वो खुद ही नरक में जाएंगे और अपने पितरन्यू ले जाएंगे, जो जुआते नरक में जा रहे हैं भैया। तो जुआ क्योंकि कलयुग का वास है, जुआ में। दूसरा, पानम, पानम माने ठेका। आजकल बड़े बड़े लोग ठेका से पैसा कमाते हैं। ठेका माने शराब के दुकान और ये सब। जो मदिरा पान करता है वहां कलयुग रहेगा ही रहेगा। दूतम पानम वैश्यागवन, पर स्त्री गवन, वहां भी कलयुग है। स्त्री शरीर में पर पुरुष गवन। अगर इस पुरुष है तो पर स्त्री गवन, वैश्या गवन, और स्त्री है तो पर पुरुष गवन, वहां कलयुग है। चौथा, मांस भक्षण, हिंसा। जो मांस खाता है वहां भी कलयुग रहेगा। कलयुग ने कहा महाराज आपने जो जगह दी है वो तो सही है, पर हमारा परिवार बड़ा है, एक और जगह दे दो। बोले कहां? स्वर्ण में निवास दे दो। एवं मस्तु कह दिया। राजा के सर पे मुकुट सोने का था, राजा के सर पे ही बैठ गया कलयुग। और जब व्यक्ति के जीवन में कलयुग आता है तो एक उसका दुष्परिणाम है, वो सम्माननीय लोगों का अपमान करने लग जाता है। आज तक हमेशा जो सर संतों के चरणों में झुका रहा, आज वो संतों का अपमान कर गया। समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया।
और आज देखो जो 4 क्लास पढ़ जाते हैं ना, वो सबसे पहले धर्म को गाली देते हैं हिंदुओं में। हाँ या ना? जोर से बोलो, जोर से बोलो। इसका मतलब क्या हुआ जानते हो? कलयुग की गिरफ्त में हैं वो लोग। माता पिता से भी अब्बे तब्बे बात करते हैं। ये कौन है? ये कलयुग की गिरफ्त में है ये लोग। 4 पैसे कमाने लग जाएं तो फिर तो उड़ते हैं महाराज, फिर कहां टिकते हैं। 4 पैसे जेब में एक्स्ट्रा आ जाएं फिर तो ये समझते दुनिया में आग लगा दूंगा। तुम जानते नहीं हो मुझे, ये कर दूं वो कर दूं। लखनऊ तक पहुंचे मेरी, कोरोना में कहां चली गई तेरी लखनऊ तक पहुंच। ले ले नौजील में उन्हें रही हैं, कहां गई बता कोरोना में। 1 सेकंड में सिलट जाओ तो 1 सेकंड में। अगर पहुंच बनानी है न लखनऊ तक बनाओ न दिल्ली तक बनाओ, अगर पहुंच बनानी है तो वृंदावन तक पहुंच बना लो मेरे प्यारे। वृंदावन की पहुंच काम आएगी और कहीं पहुंच काम नहीं आएगी। बड़ी बड़ी पहुंच और बड़ी बड़ी मूंछ एक दिन जड़ में मिल जाती है। तुम्हारी सुबैया एक ही पारा ठीक है, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो बस कल गाएंगे ना गारो मेरी मर्जी। जो कोई मतलब थोड़ी है, ले है गई कथा पूरी। राजा ने संत का अपमान किया और संत के पुत्र ने शाप दे दिया, इत लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। जिसने संत मर्यादा का उल्लंघन किया है, आज से 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। और जब राजा को पता चला तो राजा ने उसी समय महल छोड़ दिया।